Question number 62. Which of the following schedule of the Constitution? Which of the following schedule of the Constitution? Which of the following schedule of the Constitution of India provisions regarding anti-defection? ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन. ठीक है, पहले एंटी डिफेक्शन देख लेते हैं. एंटी डिफेक्शन के बारे में कहाँ लिखा गया है. एंटी डिफेक्शन, ठीक है, इट केम इन 1985. ठीक है, और 10th शेड्यूल डील करता है. 10th शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन को लेकर. ठीक है, और ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत. ठीक है, ड्यूरिंग राजीव गांधी जी, जब राजीव गांधी जी थे उन्हीं के समय आया था. ठीक है, एंटी डिफेक्शन 1985 में 10th शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन के बारे में. ठीक है, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था राजीव गांधी जी गवर्नमेंट के समय. ठीक है, तो ये था. तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एंटी डिफेक्शन. एंटी डिफेक्शन से कौन शेड्यूल डील करता है. ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 10th शेड्यूल. लेकिन बाकी सब देख लेते हैं. ठीक है, टोटल शेड्यूल कितना है, 12 शेड्यूल. ठीक है, शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 1 डील करता है बाउंड्रीज को लेकर, इंडिया और स्टेट को बाउंड्री को लेकर डील करने का कैसे तरीका. फॉर एग्जांपल समझ लो ये भारत है. ठीक है, यह इधर पाकिस्तान है, इधर लाइन खींच दो, 1 लाइन है. ठीक है, तो ये किसी चीज़ का बाउंड्री के लिए डील करता है. ऐसे 1 लिख दो बीच में, ऐसे लाइन, और डील करता है बाउंड्री को लेकर. 2, ये सैलरी एंड अलाउंस के बारे में बात करता है. सैलरी एंड अलाउंसेस, इसे कैसे, इसको कैसे, इसका ट्रिक क्या है लर्न करने का, जिससे 2 नंबर का पैसा. ठीक है, 2 नंबर का पैसा. ठीक है, तो सैलरी के बारे में बात कर रहा. 3 क्या डील करता है, ये डील करता है ओथ और अफर्मेशन को लेकर. समझ लो शिव जी का ऐसे त्रिशूल है. ठीक है, तो ये 3 जैसा लग रहा, तो इसके ऊपर हाथ रखकर किसी को ओथ दिलवाया जा रहा, समझ लो. तो ये ओथ बात करता है कौन सा, 3rd शेड्यूल. 4th शेड्यूल क्या डील करता है. ठीक है, ये डील करता है सीट्स इन राज्यसभा को लेकर. सीट्स इन राज्यसभा. अब कैसे करेंगे, जैसे ये चेयर है. ठीक है, तो ये चेयर के 4 ऐसे पैर होते हैं ना, तो समझ लो 4th शेड्यूल डील करता है सीट्स को लेकर. ठीक है, 5th शेड्यूल क्या डील करता है, 5th शेड्यूल क्या डील करता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को लेकर. ठीक है, उसके बाद 6th शेड्यूल क्या डील करता है, केवल शेड्यूल ट्राइब को लेकर, केवल ट्राइब्स को लेकर. किसको लेकर, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डील करता है, लेकिन ये क्या करता है, ट्राइबल एरियाज को लेकर. इसमें कौन कौन सा स्टेट है, AMTM याद करो. A से आसाम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम. ठीक है, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, मिजोरम. AMTM, इसको लर्न करो 6 से. 7th क्या डील करता है, जैसे आप कहीं गांव में शॉप में जाते हो तो लोग ऐसे लिखता है सब. ठीक है, चीनी, साबुन, आटा, ऐसे करता है. तो 7 ऐसे बन रहा ना, और यहाँ पर लिस्ट बना रहा. इसका मतलब 7th डील करता है लिस्ट को लेकर. ठीक है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करता है 7th. 8 क्या डील करता है, जैसे आप देखे हो 8 समझ लो ऐसे बना दो. ठीक है, और ये लोग जो टन टन बजाते हैं, जो याद है, इसमें एक रस्सी रहता है, एक कभी इस पर लगता है, किसी आवाज़ आता है ऐसे ऐसे गोले से घुमाने पे. ठीक है, तो 8 शेड्यूल उससे आवाज़ निकलता है, तो डिफरेंट प्रकार का आवाज़ आता है, डिफरेंट प्रकार का. इसका मतलब समझ लो डिफरेंट लैंग्वेज का आवाज़ आता है. तो 8 लैंग्वेज के बारे में बात करता है. समझ में आ गया. और 9th किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत. फॉर एग्जांपल कुछ प्रोविज़न जो है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, इसमें डाल दिया है कि जहाँ कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता है. तो कुछ चीज़ों को लेकर क्या किया जाता है, 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है. जब आप किसी चीज़ को 9th शेड्यूल में डाल देते हो, तो क्या था, इस कोर्ट जो है इसके ऊपर इंटरफियर नहीं कर सकता है. लेकिन हालांकि 1973 के बाद कोर्ट ने ये बोल दिया है कि किसी चीज़ को आप हमेशा के लिए फ्रीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को हैंडल कर रहा है. तो 9th किस चीज़ पर डील करता है, कि फॉर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर जैसे रिजर्वेशन हो गया, इसको क्या करती है सरकार, 9th शेड्यूल में डाल देती है, क्योंकि कोर्ट का इंटरफेरेंस वहाँ कम रहता है. और 10th की क्या कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि बैट है. ठीक है, ये बैट है, ये बॉल है. बैट से मारोगे, कभी ये बॉल इधर जाएगी, कभी ये स्टैंड में, ये स्टैंड में. मतलब समझ लो कोई ये मेंबर है, कोई नेता है कि इस पार्टी में जा रहा है, इस पार्टी में जा रहा है, इस पार्टी में जा रहा है. तो इसी को रोकने के लिए 10th शेड्यूल है. ठीक है, फिर
फिर उसके बाद 11th शेड्यूल देखते हैं। 11th शेड्यूल क्या है, ठीक है। 11th शेड्यूल 11th शेड्यूल बात करता है पंचायती राज को लेकर, ठीक है, पंचायती राज को लेकर, ठीक है। इसमें आर्टिकल 243G है, ठीक है। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, एलन सिंघवी कमेटी है, ये सब वगैरह, ठीक है। उसके बाद 12th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? म्यूनसिपैलिटी को लेकर। म्यूनसिपैलिटी, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स हैं। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243W है। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल था? 243G था। इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं पंचायत में? 29। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं म्यूनसिपैलिटीज में? 18। म्यूनसिपैलिटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन सा ईयर में आया है? तो सब आया है 1992, 1993 में। 1992 लिख देना, ठीक है। तो 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत के बारे में, 12th बात करता है म्यूनसिपैलिटी के बारे में। थैंक यू।